नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें से एक प्रमुख त्यौहार है चुनाव। यहाँ आपको कभी न कभी हर जगह कहीं न कहीं चुनाव होता हुआ दिख जाएगा। झारखंड की ही बात करें तो पंचायत चुनाव होना था, लेकिन कोरोना की काल की वजह से टल गया। उस वक्त आपको याद होगा कई ऐसे जनप्रतिनिधि थे, पंचायत प्रतिनिधि, जो चुनाव की तैयारी में जुट गए थे, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया था, लेकिन कोरोना की लहर ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। और अब एक बार फिर से राज्य सरकार ने जो है एक बड़ी बात कही है पंचायत चुनाव को लेकर। क्या कुछ कहा है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इसी साल 15 जनवरी को तमाम पंचायत के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो गया, जिसके बाद 6 महीने के लिए इसे विस्तार दे दिया गया। और आने वाले 15 जुलाई को एक बार फिर से जो 6 माह की अवधि बढ़ाई गई थी, एक बार फिर से अब ये बात कही जा रही है, हेमंत सरकार ने सहमति दे दी है कि इसे फिर से 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा इस वक्त झारखंड कोरोना से उबर रहा है, पूरी तरीके से नहीं उभरा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या नगण्य के बराबर हो गई है, काफ़ी कम हो गई है। अगर हम पहले की तुलना में देखें तो अब राज्य सरकार स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि अगर तीसरी लहर नहीं आती है तो दिसंबर माह में चुनाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले वक्त में राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति नहीं हुई थी, उसके साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव हैं, उनका पद खाली था, जिसकी वजह से चुनाव प्रक्रिया में तेज़ी नहीं आ पा रही थी। लेकिन जैसे ही अब इन पदों को भर दिया गया है तो चुनाव की प्रक्रिया अब जो है काफ़ी तेज़ गति से चल रही है। आपको बता दें कि ये जो समय काल बढ़ाया गया है, यानी जो 15 जुलाई को जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, 6 महीने का विस्तार अब फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, यानी अगले साल 15 जनवरी तक, और इसी बीच दिसंबर में चुनाव होना है। ये इसलिए बढ़ाया गया है, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से पंचायत में खर्च करने के लिए फंड आता है, और वो फंड अभी तक पूरे तरीके से खर्च नहीं किया गया है। इसलिए उस फंड को खर्च करने के लिए ज़रूरी है कि इस कार्यकाल को बढ़ाया जाए। अब एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं, 15 जनवरी को जब कार्यकाल खत्म हुआ था और जब 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया तो एक समिति बनाई गई थी, जिसमें जो है ये फैसला लिया गया कि उस समिति को ये अधिकार होगा कि पैसा कैसे खर्च होगा। अब सरकार को एक बार फिर से फैसला करना है कि समिति वही रहेगी या फिर एक नया प्रशासक बना करके एक नई समिति बनाई जाएगी। उसके बाद पंचायत में पैसा कैसे खर्च होगा, इसको लेकर तमाम जनप्रतिनिधि आपस में बैठक करके सलाह मशवरा करके पंचायत के विकास कार्य में अपना योगदान देंगे। और आपको बता दें कि आने वाले वक्त में चुनाव है, इसलिए तमाम जनप्रतिनिधि पूरा जोर शोर लगा देंगे। जनता को वाकई में जो मूलभूत ज़रूरतें मिलनी चाहिए वो मुहैया कराएंगे, चाहे वो मकान हो, नाला हो, सड़क हो, ताकि आने वाले वक्त में चुनाव में वो अपनी जीत दर्ज कर सकें। और इसी को देखते हुए हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और ये जो अध्यादेश भेजा गया है राज्यपाल के पास, राज्यपाल के स्वीकृति मिलने के बाद जो है ये कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि राज्यपाल इसे अपनी सहमति दे देंगे, क्योंकि इस वक्त कोरोना है और चुनाव कराना बिल्कुल संभव नहीं है, और प्रधानमंत्री की तरफ से जो फंड दिया गया है उसे खर्च भी करना है, ताकि वाकई में जो झारखंड में गांव में रहने वाले लोग हैं उनको सरकार की जो योजना है, परियोजना है, उसका लाभ मिल सके। तो पंचायत चुनाव को लेकर स्पष्ट रूप से बात सामने आ रही है कि दिसंबर में अगर कोरोना अपना पांव नहीं पैर पसारता है, बहुत विकराल रूप धारण नहीं करता है, तो दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच कार्यकाल के बढ़ने की संभावना है। 15 जनवरी को अगला कार्यकाल जो है, ये पूरा जो विस्तार है पंचायत जनप्रतिनिधियों का, वो समाप्त होगा और इसी बीच पंचायत चुनाव भी हो जाएंगे। आप जुड़े रहें वेब समाचार के साथ। हम आपको झारखंड की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।